साथियों नमस्कार। साथियों आज का हमारा ज्योतिष का कार्यक्रम धनुराशि वालों के लिए अगले महीने के लिए सितंबर 2024 आपके लिए क्या खास होने वाला है। साथियों बहुत से लोग मन में विचार करते हैं, सोचते हैं कि आने वाला अगला महीना हमारे व्यापार के लिए कैसा होगा, व्यापार आगे बढ़ेगा या उसमें कोई समस्याएं आएंगी, कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन, कैसा रहेगा करियर। साथियों आपकी मन की भावनाओं को देखते हुए आपकी राशि और कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को देखते हुए हमने विश्लेषण किया। साथियों जो विश्लेषण में निकल कर आया है, जो महान संतों ने भविष्यवाणी किया है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों अगर माँ लक्ष्मी जी से सच्चा प्रेम करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर भगवान विष्णु जी से सच्चा प्रेम करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु या जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख देना। साथियों आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके राशि के मालिक कौन हैं, आप किसकी पूजा अर्चना करें जिससे आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। साथियों आपकी धनु राशि है। धनु राशि का जो ग्रह होता है वो बृहस्पति ग्रह होता है और बृहस्पति ग्रह के आराध्य देवता जो हैं वो स्वयं भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी हैं। यानी आपकी जो राशि पड़ती है धनु राशि, इसके मालिक भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी हैं। तो आप समझ चुके हो। तो साथियों चलिए अब हम जान लेते हैं कि सितंबर के महीने में कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन। साथियों यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव भरा होगा, कांटों से भरा भी होगा। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने वक्री अवस्था में तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में बैठे बुध महाराज और छठे भाव में बैठे बृहस्पति महाराज की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी, जिससे परिस्थितियां जो हैं वो धीरे धीरे ठीक ठाक भी रहेंगी। परिवार के लोग एक दूसरे को कुछ छीटाकशी कर सकते हैं, कुछ ब्लेम भी लगा सकते हैं, कुछ आपके बारे में नुकसान भी सोच सकते हैं। विशेष रूप से सप्तम भाव में बैठे मंगल महाराज की दृष्टि दूसरे भाव पर होने के कारण घर में कुछ गर्मा गर्मी भी हो सकती है। इससे भी आपको सावधान रहना होगा। इसलिए कहा गया है कि सितंबर का महीना कांटों से भरा होगा, लेकिन परिस्थितियों को संभालने के लिए आपको पूरा प्रयास करना होगा। चौथे भाव के स्वामी राहु महाराज की उपस्थिति दसम भाव में, शुक्र और केतु का प्रभाव, मंगल और बृहस्पति के दसम भाव पर दृष्टि पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव बढ़ा सकती है। माता पिता का स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र महाराज जो हैं वो एकादश भाव में आ जाएंगे, जिससे पिताजी के स्वास्थ्य को लाभ होगा और घर में अच्छी परिस्थितियां बनने लगेगी। कोई नई संपत्ति खरीदने की योजना अगर बना रहे हो तो वो भी आपका सपना पूरा हो सकता है। साथियों साथ में आपके घर की जो आमदनी है वो बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। साथियों आपके घर के बड़े बुजुर्ग अपनी समझदारी से परिवार का सही मार्गदर्शन करेंगे और फिर हल्की फुल्की समस्याओं को छोड़ करके कोई बड़ी समस्या नहीं दिखेगी और आप राहत भरी सांस लेंगे। भाइयों को उसके कार्यक्षेत्र में कठिन मेहनत करनी होगी, लेकिन इस समय आवश्यक भी होगा। महीने की शुरुआत में आप उनसे संबंध कुछ रूखे हो सकते हैं साथियों, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में आते आते फिर उसमें नमी आ जाएगी। आप एक दूसरे से प्रेम महसूस करेंगे और परिवार में खुशियों का माहौल होगा। साथियों अब हम जान लेते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन। साथियों यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए सितंबर का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। इसलिए आप अपने प्यार को पाने के लिए सब कुछ प्रयास करने के लिए तैयार रहोगे। आप उनसे
अपना शादी का प्रस्ताव भी रख सकते हो और उनसे हर कीमत पर शादी करना चाहोगे। इसको लेकर के आपको कुछ विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप किसी भी समस्या को बड़ा नहीं मानोगे और अपने मार्ग पर डटे रहोगे। वक्री शनिदेव की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर होगी, जो बीच बीच में आपकी प्रियतम को दुखी कर सकती है। लेकिन 18 सितंबर से शुक्र महाराज तुला राशि में बैठकर पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, तो ये समय आपके रिश्ते को प्रेम और जो है जुड़ाव से भर देगा। आप एक दूसरे से अटूट प्रेम महसूस करोगे और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से अपना पक्ष रख सकोगे। साथियों, आपको उसमें सफलता भी मिल सकती है और वैवाहिक लोगों के लिए ये महीना शुरुआत में ही तनाव पैदा करने वाला होगा। साथियों, वहीं पर सप्तम भाव में मिथुन राशि में मंगल की उपस्थिति और पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव बढ़ा सकती है। जीवन साथी का रवैया आपको पसंद नहीं आएगा और आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज भी अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, आपको परेशानी दे सकते हैं। लेकिन 4 सितंबर से बुध महाराज जो हैं वो सिंह राशि में आ जाएंगे, तब आप अपने जीवन साथी के साथ लंबी यात्रा पर जाएंगे, जिससे आप एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और अच्छी अच्छी बातें होंगी और आपके आपसी रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। लेकिन कुछ समय के लिए रिश्ते में तनाव फिर से पैदा हो जाएगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव सप्तम भाव और महीने के उत्तरार्ध में दशमेश बुध पर रहने के कारण मुँह जवानी जंग जैसी स्थिति बनी रहेगी। इसलिए सावधानी से आपको बातचीत करना है और अपने रिश्ते को संभाल लेना है। तो साथियों, अब हम आपको जो बताने वाला हूँ, सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक स्थिति आपकी सितंबर के महीने में कैसी रहने वाली है। साथियों, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला होगा। इस महीने आपकी आमदनी और आपके खर्चे दोनों ही बढ़ने वाले हैं। आमदनी भी अच्छी होगी और खर्चे भी ज़्यादा होंगे। छठे भाव में बैठे बृहस्पति महाराज आपके खर्चे को बढ़ाते रहेंगे। आपके पास किसी न किसी वजह से खर्च की स्थिति बनेगी और अतिरिक्त शनि महाराज भी वक्री अवस्था में तीसरे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, खर्चे को भी बढ़ा सकते हैं। किसी के स्वास्थ्य पर भी खर्चा हो सकता है। आप अपने भाई बहनों की आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिससे कुछ धन की आवश्यकता आपको पड़ेगी। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में 18 सितंबर से शुक्र महाराज एकादश भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में ही विराजमान रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा। साथियों, उधर बुध भी 23 सितंबर से दसम भाव में होंगे और सूर्य भी महीने के पूर्वार्ध में नवम भाव में अपनी ही राशि सिंह राशि में उत्तरार्ध में दसम भाव में होकर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और समस्याओं में कमी आएगी। आप शेयर बाज़ार में जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनके भी प्रयास सफल होंगे। इसलिए कोई बड़ा दांव खेलने से पहले 100 बार आपको सोचना चाहिए। अच्छे से ही पैसा लगाएं, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। साथियों, अब हम जान लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों का ये सितंबर 2024 का महीना। साथियों, यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखने वाला ही होगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज स्वयं पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे। साथियों, छठा भाव जो है वो एक रोग भाव का भाव है। ऐसे में आपको वास जनित पदार्थों से बचना चाहिए।
कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, मोटापा बढ़ने से, पेट से जुड़ी समस्याएं आपको दे सकती है। वक्री शनि महाराज की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी और गुरु महाराज बृहस्पति छठे भाव में महीने की शुरुआत में, मंगल सातवें भाव में और बुध आठवें भाव में रहेंगे। यह समय शारीरिक समस्याओं में बढ़ोतरी कर सकता है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां पहले के मुकाबले अधिक सुधर जाएंगी और आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा और फिर आपको बीमारी का खतरा फिर भी बना रहेगा, लेकिन राशि स्वामी पीड़ित अवस्था में होंगे। आपको अत्यधिक वसायुक्त पदार्थों के इस्तेमाल से आपको बचना चाहिए। साथियों, ये रहा जो हमने महान संतों की और आपकी राशि और कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव को बताया। साथियों, इसमें ये निकल कर आता है कि सितंबर का महीना आपके लिए कांटों से भरा होगा, तो इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अब आपको हम जो उपाय बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी धनु राशि वाले किसकी पूजा अर्चना करें जिससे उनको अच्छा फल प्राप्त हो। साथियों, आपकी धनु राशि है, आपके राशि के मालिक भगवान बृहस्पति जी हैं, यानी भगवान विष्णु जी हैं और स्वयं माँ लक्ष्मी जी हैं। आपको जो भी उपाय करना है इन्हीं दोनों देवताओं का करना होगा। साथियों, आपके लिए जो सबसे अच्छा उपाय है वो आपको हम बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो लोग जाप करना चाहते हैं वो प्रतिदिन अपनी ही राशि के स्वामी जो हैं देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। ये आपको आसानी से गूगल के माध्यम से मिल जाएगा। जैसे ही गुरु बृहस्पति का बीज मंत्र बोलोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मण को भोजन कराना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं उनको पढ़ने लिखने वाली सामग्री दान करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे कटर है, पेंसिल है या कोई छोटी पुस्तक है। अगर छोटे छोटे बच्चों को ये दान करते हो तो भगवान विष्णु की कृपा आप पर अधिक रहेगी। साथियों, जो दूसरा है, अगर माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हो, धन की कमी है, परिवार में झगड़े हो रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी जी का जो लक्ष्मी यंत्र है वो कहीं अपने मार्केट से खरीद लें। साथियों, शुक्रवार के दिन ही आपको लाना है और शुक्रवार के दिन ही स्थापित करना है माँ लक्ष्मी यंत्र। साथियों, उसको विधि विधान के साथ में स्थापित करें और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की पूजा अर्चना करें। साथियों, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही शुभ रहेगा। साथियों, आपकी जो भी समस्याएं होंगी चुटकियों में दूर हो जाएंगी। साथियों, कोई भी समस्या हो, सबसे पहले किसकी कमी आती है? पैसों की। तो साथियों, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर रहेगी अगर ये कर लेते हो लास्ट वाला उपाय। तो साथियों, वीडियो हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है जो आपको सोचना पड़े कि यार पैसा चला जाएगा। ये एकदम फ्री है। अपंग मत बनो। वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी ज़रूर लिखना।